श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दिवाली का पर्व जो है कि हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। दिवाली के दिन की बड़ी ही महिमा है। दिवाली का जो पर्व होता है वह कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और बड़ी अमावस्या होती है अमावस्या तिथि के दिन। और दिवाली के दिन रात्रि में अगर आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो वह उपाय जो है कि बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि यह बड़ी अमावस्या होती है। और अमावस्या तिथि पर आप जो है नजर दोष के निवारण के लिए, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, तो कोख बंधन तोड़ने के लिए या फिर आपके ऊपर कोई भी बाधा हो, सारी बाधाओं को दूर करने के लिए यह जो अमावस्या तिथि होती है वो काफ़ी शुभ अच्छी तिथि मानी जाती है। तो अमावस्या तिथि पर आपको इस वीडियो में कौन से उपाय करना है, खास करके जो निसंतान दंपत्ति से जिनको संतान प्राप्ति में बार बार परेशानी आ रही है, या फिर जो महिलाएं हैं जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन किसी न किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उनको दीपावली की रात्रि में उपाय जरूर करना है चाहिए। दीपावली के दिन रात्रि में किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारागर होता है। तो दिवाली के दिन किए गए उपाय से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। तो आपको बता दें कि 2025 में दीपावली का जो पावन पर्व है वो 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। बहुत से लोगों में मतभेद है कि दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 21 को मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अमावस्या तिथि की जो शुरुआत होगी वो 20 तारीख को, यानी कि 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर में 3:45 पर होगी। और इस तिथि की समाप्ति 21 तारीख को मंगलवार को शाम के समय 5:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो अमावस्या तिथि होगी, जिस दिन हम लक्ष्मी का पूजन करेंगे, वो निषदा काल में करते हैं, तो रात्रि में की जाती है। तो अमावस्या तिथि जो है सोमवार को 20 अक्टूबर को ही रात्रि में व्याप्त है। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। और जो आपको उपाय करना है, जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगी, वह सारे ही उपाय आपको 20 अक्टूबर रात्रि में ही करना है। जिस समय आप माँ लक्ष्मी का अपने घर में पूजन करते हैं, उसी समय आप उपाय कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी। बहुत ही साधारण से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इनको कर लेते हैं तो निश्चित ही संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों को आवश्यकता हो, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सके और संतान लक्ष्मी की कृपा से आपके घर संतान सुख अवश्य ही आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहला उपाय है, तो आपको यह करना है कि दीपावली के दिन यानी कि 20 अक्टूबर को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कर लें, आदि साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अमावस्या तिथि है तो सूर्य भगवान को आपको अर्घ जरूर देना है। और अगर आप जैसे अमावस्या तिथि का बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, दीपावली भी है, तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं, और नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है आपको करना है, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक चांदी की छोटी सी बांसुरी की, जो कि आपको किसी भी सुनार की छोटी सी बांसुरी चांदी की आपको मिल जाएगी। तो वह आप ले लें और आपको जाना है राधा श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं भी लड्डू गोपाल का मंदिर है, या फिर श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर है, या राम सीता का मंदिर है, यानी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, स्वरूप हैं, उनको होना चाहिए, तो वो मंदिर है आप जाएं। खास करके आप कोशिश करें कि ऐसे मंदिर हों, श्री कृष्ण का ही मंदिर हो, तो वहाँ पर जाकर आपको यह जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ानी है। चढ़ाते समय आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। और इसके बाद से यानी कि इसी दिन से आपको 43 दिनों तक एक नियम बनाना है कि रोजाना आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना होगा। आप संतान गोपाल मंत्र का जाप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, और अपने घर में ही, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, तो उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। और 43 दिन तक आपको जो है संतान गोपाल मंत्र का जाप रोजाना करना है। देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगवते देह में तन्मय कृष्ण स्वाम त्राम शरणम गधा, इस मंत्र का आपको जो है रोजाना 11 से 21 बार, जितनी आप
कर पाएँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करें। निसंतान दंपति मिलकर, पति पत्नी मिलकर अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो उनके घर में खुशियों का आगमन होगा और उनकी सुनी गुत अति शीघ्र बढ़ जाएगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रेगुलर आपको उपाय जो है करना होगा। इसके साथ ही जो दूसरा उपाय आपको यह करना है कि अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि पर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीप जरूर प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करेंगे और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को भी आपको दीपावली के दिन करना है। आप इस उपाय को जो है शाम के समय, सुबह के समय कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब आप दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का और जब आप अपने घर में मतलब जो दिवाली की पूजा करें उस समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है संतान प्राप्ति के लिए। यह उपाय उन महिलाओं को करना है जो खास करके जिनको बार बार गर्भ धारण होता है, मिसकैरेज हो जाता है, या फिर जो महिलाएं हैं जिनको गर्भ धारण ही नहीं हो रहा है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, सपने में आपको छोटे बच्चे दिखते हैं या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को ज़रूर करें कि आपको लेना है एक नारियल, जो मेवे वाला नारियल आता है गोला, जो आपको ले लेना है और इसको आपको जो है ऊपर से थोड़ा सा काट देना है और बनाना है आपको आटे की पंजीरी, यानी आटा थोड़ा सा आप भून लें और उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप चीनी मिला लें और यह जो आटे की पंजीरी है वो आप उसी गोले के अंदर भर लें। इसके साथ ही एक बूंदी का लड्डू लें और वो आप इसमें भर लें और 2 आपको फूल वाली लौंग लेना है और इसको भी आपको उसी नारियल में जो है डाल देना है। इसके बाद आप नारियल को अच्छे से ढक लें, जो आपने कटा हुआ वह हिस्सा है उसी से आपको ढक लेना है और मौली का धागा लेना है। आपको सबसे पहले तो यह जो नारियल है वह आप उस पूजा में रख दें। जब आप अपने घर में मेन जो दिवाली की पूजा करते हैं वहाँ पर आपको यह नारियल रख देना है और आपको जो है इस नारियल पर काजल की आपको इसमें 7 बिंदी लगानी है और 7 बिंदी आपको लगानी है कुमकुम की, यानी कि लाल बिंदी 7 लगानी है और काली बिंदी आपको 7 लगानी है। और लक्ष्मी जी की पूजा में आप जो है दूर में ही आपको अधूरी में ही रख देना है, पास में नहीं रखना। इस नारियल को रख दें और माँ लक्ष्मी से आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कामना करें, श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करें। इस दिन आप जो है जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो आप विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। इस उपाय उसके बाद में आप यह जो आपने नारियल का गोला लिया है, तो जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ धारण में परेशानी आ रही है, यह नारियल उस महिला को आँख के ऊपर से आपको 7 बार आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि सर से लेकर पैर तक आपको 7 बार घड़ी की जो दिशा होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। या फिर आपके घर में नकारात्मक हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी ने कुछ कर रखा है, तो आपको मौली का धागा लेना है और इस मौली को धागे को लेकर घर के प्रत्येक कोने में आपको घुमाते रहना है और मौली का धागा आप इस नारियल पे लपेट दें और जो है घर का जो मेन मतलब द्वार होगा, जो मेन गेट होगा, उसके ऊपर से आप जो है 7 बार इसको घुमा दें और आपको यह नारियल ले जाना है किसी भी सुनसान जगह में, जैसे किसी का कोई पार्क वगैरह हो या कच्ची मिट्टी के वगैरह पीपल के वृक्ष के पास भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी खोद लें और इस नारियल को अच्छे से दबा दें। ऐसा आपको दबा देना है कि कोई इस पे जो है आपको देखे नहीं कार्य करते समय, और जब आप दबाएं और लौट के आएँ तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी के घर में भी आपको नहीं जाना है, चुपचाप आपको अपने घर आ जाना है। किसी घर आकर जो है अपना हाथ पैर धो लें, उसके बाद आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आप कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को आपको जो है अमावस्या तिथि पर, क्योंकि यह बड़ी अमावस्या है और दिवाली का दिन है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो दिवाली के दिन जो भी नज़र दोष होता है, जो भी आप पर किसी ने कुछ किया धरा होता है, तो कोई भी आपके ऊपर बंधन होता है तो सारे ही बंधन जो हैं दूर हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर दिवाली पर जादू टोना होते भी हैं और उनका जो है निवारण भी किया जाता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो आप माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग ज़रूर लगाएं। माँ लक्ष्मी को इस दिन आप केले का सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं और जो भी आप भोग लगाएं वो भोग जो भी आप
लगाएंगे प्रसाद वो पतित दोनों को खाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी के दिन आप जो है गन्ने का रस, एक कटोरी में गन्ने का रस का भोग भी लगा सकते हैं और आप अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इस उपाय को भी अगर आप कर लेते हैं तो यह भी उपाय बहुत ही अच्छा माना जाता है। माँ लक्ष्मी को इस दिन लगाया गया प्रसाद काफ़ी सिद्ध प्रसाद होता है, तो जो भी आप प्रसाद लगाएंगे वो आपको ग्रहण जरूर करना है। इससे भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपके ऊपर जो भी ग्रह बाधा होगी, जो भी दोष होंगे, वह सारे दोष समाप्त होंगे। और आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित आपने किया है। इसके साथ ही कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे जो जलाना है ही है। तो इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर तुलसी माता के सामने से मंदिर में जाकर आप प्रज्वलित करें। ऐसे करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इन उपायों को आप जरूर करें। 20 अक्टूबर सोमवार का दिन, दीपावली का दिन, बहुत ही पावन पर्व है, अमावस्या तिथि है, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आपको सूनी गोद अति शीघ्र भरेगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।